बारहवीं कक्षा के सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आफ्टरनून नहीं हुआ अभी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम पढ़ रहे थे तुलसीदास जी, और तुलसीदास जी का हमने एक जो सवैया है, कवितावली है, वो पूरा कर लिया था, लेकिन उसको आज दोबारा पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे। परिचय में कल पढ़ लिया था, और आज क्या नाम से इनका किसे भी किसान कुल बने के भिखारी, बाट चाकर चपल नट चोर चार चेटगी, पेट को पड़त गुण गणत चढ़त गिरी, अटहत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। इसमें यहाँ पर क्या नाम से तुलसीदास जी ने जो उनके काल में किस प्रकार से जो लोग हैं वो क्या नाम से अपने पेट के लिए, रोटी के लिए अपने अपने काम ढूंढते हैं, उनका वर्णन किया गया है। इस पर बड़ी मेहनत कश जो लोग हैं, और क्या नाम से सभी तरह के लोग हैं, मेहनत कश हुए, पढ़े लिखे हुए, किसान हुए, बड़े हुए, चोर हुए, नट हुए, सब क्या नाम से पेट भरने के लिए अपने अपने काम देख रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि किसे भी होता है मेहनत कश है, मेहनत कश मजदूर जो लोग हैं, उसके अलावा किसान कुल, किसान का जो परिवार है, बनिक मणिया महाजन है, वो भी अपना काम देख रहा है, भिखारी भीख मांगने वाले हैं, वो भी अपना काम देख रहे हैं, और भाट जो होते हैं, चारण भाट जो गीत गाया करते थे, सुनाया करते थे, वो अपना काम देख रहे हैं अपने पैसे के हिसाब से, है ना। चाकर नौकर चाकर है, चपल नट है, चपल नट होता है कुशल जो कारीगर होते हैं, कुशल जी का नाम से वो होते हैं क्या पेट भरने में क्या क्या कहेंगे उसको, कुशल नट, कुशल अभिनेता है ना। और चोर जानते हैं आप, चोरी भी चोरी करके अपना पेट भरता है। चार होता है क्या नाम से दूध भी अपना काम करते हैं। और चेटकी होते हैं क्या नाम से बाजीगर, अर्थात ये जितने भी सभी लोग जिनके नाम लिए हैं, वो सब अपना अपने पेट के लिए, अपने अपने रोटी के लिए अपने अपने काम देख रहे हैं। तुलसी कहते हैं कि मेहनत कश मजदूर, किसान परिवार, व्यापारी, भिखारी, भाट चाकर, कुशल नट, अभिनेता, चोर, दूत, बाजीगर, सब पेट भरने में लीन है, सब अपना अपना पेट भर रहे हैं अपने अपने तरीके से, है ना। पेट को पड़त गुण गणत चढ़त गिरी, अर्थात विद्या अध्ययन में जुटे जन भी पेट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अर्थात जो पढ़ाई करते हैं किस लिए करते हैं, नौकरी मिलेगी, आगे काम मिलेगा, अपने अच्छा रोजगार मिलेगा, तो हम भी वो भी नौकरी देख रहे हैं। गणत गुण गणत, कोई विभिन्न जो कलाओं में और क्या नाम से विद्याएं सीख रहे हैं। चढ़त गिरी, कोई पर्वतों पर आजीविका खोज रहा है, कोई पहाड़ों पर चढ़ रहा है, वहां पर अपना काम देख रहा है। अब पर्वतों पर चढ़ करके किस तरह काम देखते हैं, या साधु संत बन जाते हैं, या जंगल में जाते हैं, लकड़ी उकड़ी काटते हैं। तो इस प्रकार से सभी लोग अपने अपने काम में जुटे हुए हैं, अपने अपने काम देख रहे हैं, अपनी रोटी के लिए हिसाब बना रहे हैं। अटत गहन गन गहन अखेट की, अखेट की क्या नाम से शिकारी, अर्थात कोई दिन भर शिकार की चाह में बिहड़ जंगलों में मारा हुआ फिर रहा है। अर्थात कोई व्यक्ति है गन गहन अखेट की, गहन होता है क्या नाम से घना जंगल, अर्थात जंगल में वो क्या नाम से, अहन होता है दिन, गहन होता है गहन गन घना जंगल, और गहन अहन होता है दिन, अखेट की तरह शिकारी, अर्थात शिकारी दिन भर क्या नाम से शिकार की चाह में बिहड़ जंगलों में मारा मारा फिर रहा है। लोग पेट के लिए ऊंचे नीचे कर्म कर रहे हैं, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करिए, अर्थात अपने पेट के लिए, रोटी के लिए ही ऊंचे नीचे कर्म कर रहे हैं। धर्म अधर्म करिए, अर्थात कोई धर्म का काम कर रहा है, कोई अधर्म का काम कर रहा है, कोई धर्म और अधर्म का ख्याल किए बिना ही
धंधे में लगे हुए हैं, कोई क्या नाम किस तरह से पुण्य से पैसा कमा रहा है, कोई पाप से पैसा कमा रहा है, कोई धर्म से पैसा कमा रहा है? इस प्रकार से सब लगे हुए हैं। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, पेट पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, यहाँ तक कि पेट भरने वाले के लिए, पेट भरने के लिए बेटा बेटी को भी बेचने को विवश है, अर्थात बेटा बेटी भी बेचने के लिए तैयार है, कुछ साधन नहीं है, कुछ कमाई नहीं है, कुछ जरिया नहीं है, क्या करे, बेटा बेटी को पैदा कर लिए और बड़े हो गए और उनको बेच रहे हैं। सचमुच पेट की आग समुद्र की आग से भी काम, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, आगी बढ़वा गीते बड़ी है आगी पेट की। तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की जो सचमुच में आग है वो समुद्र की आग से भी, जंगल की आग से भी बड़ी प्रबल आग होती है। इसलिए जंगल की आग तो बुझ जाएगी, समुद्र की आग भी बुझ जाएगी, लेकिन पेट में लगी आग बड़ी मुश्किल से बुझती है। इसलिए पहले पेट की आग बुझाना जरूरी है, और पेट की आग में बुझाने के लिए लोग तरह तरह काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? मेहनत कश मजदूर का मजदूरी ढूंढ रहा है, किसान का अपना काम कर रहा है, व्यापारी अपना काम कर रहा है, भिखारी भीख मांग रहा है, भाट कविता गा रहा है, नौकर चाकर जो भी अपने काम में ढूंढ लगे हुए हैं, कुशल अभिनेता अभिनय कर रहा है, चोर चोरी कर रहा है, दूध जो होता है दूध का काम कर रहा है, बाजीगर सब पेट भरने में लीन है, सब प्रबल ये क्या नाम से काम कर रहे हैं। तो तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, तुलसीदास जी ने बादल के समान कृपालु राम की कृपा से ही अपने भूख मिटा दिए है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, अर्थात तुलसी ने बादल के समान कृपालु राम अर्थात कृपा करने वाले राम की कृपा से ही अपनी भूख मिटा दी है। आशय है कि उन पर श्री राम की कृपा है, इसलिए उन्हें भूखे नहीं रहना पड़ता। आगे बढ़वा के बड़ी आगे पेट के साथ जो समुद्र की आग है, जंगल की आग है, उससे भी तेज जो आग है वो पेट की आग है। इस प्रकार से कविता है। सभी अपने पेट की आग बुझाने के लिए, अपने पेट भरने के लिए अपने काम में लगे हुए हैं, काम ढूंढ रहे हैं, काम कर रहे हैं। जिसका जैसा काम है, जिसका जैसा पेशा है, वो अपने लगे हुए हैं। लेकिन तुलसीदास जी की आग है वो तो क्या नाम से भगवान राम ने, राम कृपालु है समान, बादल के समान है ना, राम घनश्याम, घनश्याम होता है बादल के समान, जो क्या नाम से राम है, उनकी कृपा है, उसने मिटा दी है। आशय कि उन पर श्री राम की कृपा है, इसलिए उन्हें भूखे नहीं रहना पड़ता है। ये कविता है, पूरी छोटी सी कविता है, इसको पढ़ना, दोबारा देख लेना, कोई बात नहीं आई तो पूछना, ठीक है। तो यह है इस कविता में का जो क्या नाम से भाव सुंदर देखें आप, है ना। भाषा का प्रभाव जबरदस्त है, शब्द बड़े वेग से दौड़ते हैं, प्रतीत होते हैं। अनुप्रास जो अलंकार है उसकी छटा बड़ी प्रमुख है। देखिए आप, किसी भी किसान कुल कह 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 की आवृत्ति हुई है, बने की भिखारी भाट वह क्या आवृत्ति हुई है बार बार, है। चाकर चपल नट चोर चार चाट की क्या आवृत्ति हुई है। पेट को पड़त गुण गणत चढ़त गिरी, प और गता ढह की आवृत्ति हुई है। गहन गन अहन ग और न की आवृत्ति हुई है। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी चर और मैं क्या आवृत्ति हुई है। बेचत बेटा बेट की बेचत बेटा बेट की क्या आवृत्ति हुई है। राम घनश्याम, राम रूपी घनश्याम, घनश्याम रूपी राम, यानी इसमें अलंकार है, कौन सा रूपक अलंकार है? तो आगी बढ़वा गीते बड़ी है आगी पेट की, इसमें व्यतिरेक अलंकार है। तो इस प्रकार से भाव सौंदर्य है इसका, शिल्प सौंदर्य, सॉरी भाव सौंदर्य बताई दिया पढ़ी है कि सारे जो लोग हैं संसार में इस तरह के लोग हैं, वो सब अपना अपना काम देख रहे हैं, अपने अपने काम के लिए लगे हुए हैं। ये है बात समझ में आ गई? कल भी पढ़ाया था मैंने ये, और आज भी आपको पढ़ा दिया है। फिर भी बात समझ में नहीं आई हो तो शनिवार को मिलेंगे, उस समय आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब है दूसरा जो पद है, खेती न किसान को, अर्थात इस पहले पद में आप जो कुछ अर्थ देख सकते हैं, किसी भी होता है, किसी भी है, धंधा करने वाला, श्रमजीवी, मजदूर, मेहनतकश, किसान का परिवार, बड़े बढ़िया महाजन होता है,
भाट चारण होता है, प्रशंसा में गीत गाने वाला भाट उसको बोलते हैं। चाकर नौकर होता है, चाकर बोलते हैं। चपल नट है, चपल नट होता है बहुत तेजी से उछल कूद की क्रिया करने वाला कलाकार, चपल नट। और चार चार होता है क्या नाम, दूध दूध का काम करने वाला। चेटकी बाजीगर बाजीगर का काम करने वाला, दिखाने वाला। गुण गणत विभिन्न कलाएं और विद्याएं सीखना सिखाना है। गुण गणत है, विभिन्न प्रकार की जो कलाएं हैं वो सीखता है, विद्याएं सीखता है। गिरी पहाड़ होता है। और अटत अटत का मतलब होता है घूमना। और गहन गन घना जंगल, गहन गन घना जंगल होता है। अहन दिन होता है। अखेट की अखेट की अखेट 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 की होता है शिकार करना है, शिकारी। अधर्म होता है पाप। पचत होता है मरद। बुझाई बुझाई होता है शांत करना, बुझा देना। घनश्याम काला बादल जानते हैं आप। बड़वा गीते हैं जंगल की आग। आगी पेट की अर्थात भूख। आगी पेट की मतलब जो भूख की आग है बड़ी तीक्ष्ण होती है, तीव्र होती है। ये इसका अर्थ है शब्दों के। तो मेरे हिसाब से ये सारी जो पद आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके एक बार आप अर्थ जरूर देखें, शब्दों के अर्थ जरूर देखें। शब्दों के अर्थों से आपको क्या नाम से पूरा अर्थ आपके समझ में आ जाएगा। किस किस वर्ग के लोग पेट पूर्ति के लिए मारे फिर रहे हैं, इनका नाम बता दीजिए आपको सारे। पहली पंक्तियों में है सारे। किसान कुल है, बनिक है, भिखारी है, भाट है, चाकर है, चपल है, नट है, चोर है, चेटकी है। कवि की भूख कैसे शांत हुई आपको पता है? तुलसी की भूख शांत करने स्वयं राम ने बाद में कृपा की तथा उन्हें भोजन प्रदान किया। ये हो गया। तो ये इसका पद है। अब आते हैं दूसरे पद पर, है ना। दूसरा पद हम पढ़ेंगे। दूसरा पद है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एकन सो कहे एक एकन सो, कहाँ जाए का करी है। वेद हूँ पुराण कहीं, लोक हूँ विलोकती, साकरे सवे पे राम, राव रे कृपा करी, दारिद्र दसानंद दवाई, दूनी दीन बंधु, दुरिति दहन देखी तुलसी हा करी। इनके अर्थ में बाद में बताऊंगा आपको, या बताता हूँ। बलि होता है दान दक्षिणा करना। बनिक होता है व्यापारी। बनिक बनिश बनिश होता है व्यापार। और चाकर नौकर होता है, चाकरी नौकरी का काम होता है, जीविका विहीन रोजगार से विहीन। सिद्धमान दुखी, सोच चिंता, बस वश में। एक एकंश हो सबसे है, एक एकंश हो मतलब सबसे कह रहे हैं। का करी क्या करें। वेद वेद में, पुराण जानते हो आप, पुराण। लोक हूं लोक में, संसार में। विलोकत देखते हैं। और सांकरे संकट, रावरे अपने आप रे अपने आपके। और दारिद्र दरिद्रता गरीबी। दस आनंद जिसके हैं रावण, जानते हैं आप। दवाई दबाया हुआ। और दूनी संसार, दूनी होता संसार। दीन बंधु दुखियों पर कृपा करने वाला। और दूरित होता है पाप। दहन होता है नाश। हाहाकरी दुखी हुआ। तो यह है इसका अर्थ पढ़ते हैं। अर्थात तुलसीदास जी जो है अपने समय की भयंकर जो दशा है, दुर्दशा है? अर्थात अपने अपने समय में दुर्दशा सब समय में होती है, आज की बात नहीं है, आज की चीजें नहीं है। अर्थात पूर्व में भी इस प्रकार की समाज में, संसार में, देश में दुर्दशा लोगों की देखी गई है। तो उसका चित्रण करते हैं, अपने समय की, अपने काल की दुर्दशा का, भयंकर दुर्दशा का वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है। क्या किया गया है? कहते हैं कि ऐसा बुरा समय आ गया है, भगवान से कहते हैं कि ऐसा बुरा समय आ गया है। क्या समय आ गया है? कि किसान के पास खेती न किसान को, कि
किसान के पास खेती करने के साधन नहीं है। भयंकरता आज भी, आज तो नहीं है, फिर भी कई रूपों में कई जगह हम देख सकते हैं कि कमियां हमारे समाज में पाई जाती है। तो ऐसा बुरा समय आ गया है कि किसान के पास खेती करने के साधन नहीं है? खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, और भिखारी को भीख और दान नहीं मिलता है। अभी तो कुछ लोग दे देते हैं, कुछ लोग भगा देते हैं भिखारियों को भी, भाग यहाँ से है। तो भिखारी को न भीख, अर्थात भिखारी को भीख और दान दक्षिणा नहीं मिलती है। बनिज, बनिक को न बनिज, बनिया का व्यापार मंदा है, अर्थात जो बढ़िया लोग हैं जो व्यापार करते हैं उनका व्यापार भी मंदा चल रहा है। और न चाकर को चाकरी, नौकरीशुदा लोग नौकरी के लिए दर भटक रहे हैं। जो नौकरीशुदा लोग हैं उनको भी नौकरियां नहीं मिल रही है, नौकरी करने के लायक नहीं है। तो न चाकर को चाकरी, अर्थात नौकर को कोई नौकरी नहीं है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस है, उन्हें काम नहीं मिल रहा है। काम धंधे में वंचित लोग चिंता के कारण सिरे हुए हैं। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, अर्थात जो जीविका से विहीन है, जिनको काम नहीं मिल रहा है, काम धंधे से वंचित लोग है, क्या नाम से, चिंता के कारण सिद्धमान है, कारण सिरे हुए हैं, दुखी है। अर्थात कहे एक एक अंशु कहाँ जाए का करी, अर्थात क्या कर रहे हैं, सभी एक एक से यही करते दिखाई पड़ रहे हैं कि कहाँ जाए क्या करें। अर्थात जो भी मिलता है आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं, कहते हैं कि कहाँ जाए, क्या करें, क्या नहीं करें। अर्थात इतनी प्रबल, इतनी भयंकर, इतनी दुर्दशा वहां पर अपने के राज्य में फैली हुई है। तो बात में आई, खेती न किसान को, अर्थात खेती को करने वाले जो किसान है, इतना बुरा समय आ गया है कि किसान को क्या नाम, पास खेती करने के साधन नहीं है। और भिखारी को भीख, भिखारी को न भीख, अर्थात भिखारी को कोई भीख नहीं मिल रही है, बलि दान दक्षिणा नहीं मिल रहा है। बनियों का व्यापार मंदा है, बनियों को बनिया का व्यापार मंदा है। न चाकर को चाकरी, जो नौकरी करने वाले हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी लिए दर भटक रहे हैं और उन्हें काम नहीं मिल रहा है। काम धंधे से विहीन लोग, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस है, काम धंधे से वंचित लोग चिंता के कारण सिहरे हुए हैं। सभी एक दूसरे से यही कह रहे हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें। इस प्रकार की स्थिति तुलसीदास जी के समय में, उनके काल में हो गई है। तुलसी भगवान परास्त, हाँ, वेदहु पुराण कहे लोकहु विलोकति, है ना। अर्थात तुलसी भगवान प्रास्ता प्रकट करते हुए कहते हैं, हे राम, तुलसी जी भगवान से, अपने राम जो उनको आराध्य है उनसे में आस्था प्रकट करते हैं, उनसे कहते हैं कि हे राम, वेदहु पुराण कही लोकहु विलोकयति, वेदों और पुराणों में ये लिखा है, अर्थात वेद के अंदर जो हमारे पुरातन ग्रंथ है, जो क्या नाम सनातन जो ग्रंथ है, उनमें भी यही लिखा हुआ है, पुराणों में ये लिखा हुआ है कि लोक ही विलोकति, कि आज के युग को देखकर मैं भी कह सकता हूं कि ऐसे संकट के समय में आप ही कृपा करते हैं तो संकट टलता है। लोक हूँ विलोकति, सांकरे सबे पे राम राव ने कृपा करी, अर्थात ऐसे संकट के समय में यदि ऐसी स्थिति है संसार की, दुनिया के लोगों की, और उस पर आप ही कृपा नहीं है तो स्थिति और बेकाबू हो जाएगी। इसलिए आप ही कृपा करते हैं तो सांकरे सबे पे राम, अर्थात आप सबके सांकरे है। सांकरे मतलब होता है क्या नाम से संकट, अर्थात संकट में को दूर करने वाले आप ही हैं, अर्थात संकट को भगाने वाले आप ही है। तो ऐसे संकट में आप ही कृपा करते हैं तो संकट टलता है। हे दीनदयाल, अर्थात दारिद्र दशानंद दबाई दुनि दीन बंधु, अर्थात दरिद्रता रूपी जो रावण है, दरिद्रता रूपी रावण ने, गरीबी रूपी रावण ने सारी दुनिया को अपने चंगुल में बसा लिया है। अर्थात दारिद्र दशानंद दबाई दुनि दीन बंधु है, दीन बंधु है भगवान दशानंद जो रावण है, अर्थात रावण रूपी दरिद्रता ने सारी दुनिया को अपने चंगुल में फंसा लिया है।
चारों ओर दूरित दहन देखी तुलसी हा करी, चारों ओर पापों की ज्वाला जल रही है, सभी ओर पाप ही पाप फैला हुआ है। उसे देखकर सब ओर त्राही त्राही मच रही है, सभी ओर त्राही माम मच गई है, सब हाय हाय कर रहे हैं। तो इस तरह की कविता है। इसके अर्थ दोबारा देख लें, पढ़ लें दोबारा अर्थ। बलि होता है दान दक्षिणा, बलि दान करना, दक्षिणा करना। व्यापारी बणिक, बणिक होता है व्यापारी, इसको बोलते हैं व्यापार करता है, बढ़िया। बणिज, बणिज बोलते हैं व्यापार को। चाकर तो नौकर को बोलते ही है। और चाकरी नौकरी, चाकरी होती है नौकरी, नौकरी करने वाले। जीविका विहीन, रोजगार से विहीन। और सिद्धमान, दुखी लोग, सिद्धमान होता है दुखी। सोच होती चिंता, बस होता है वश में। एक एकन सो, अतः सबसे, एक एकन से, एक दूसरे से लोग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और क्या करी, क्या करें क्या नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें। वेद हूं वेदों में, लोक हूं लोक में, बिलोकी देखते हैं, बिलोकी कत देखते हैं, सांकरे संकट में है? और रावरे आपने, आपकी कृपा सब पर, रावरे आप जो कृपा कर दोगे तो सब दुख दर्द हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। दारिद्र, दरिद्रता गरीबी। और दशानन रावण होता है, दबाई दबाया हुआ होता है। दूनी होता है संसार, दूनी, दबाई दूनी। और दीन बंधु, दुखियों का पर कृपा करने वाला भगवान श्री राम कृष्ण जो भी है। दुरित होता है पाप। और दहन होता है नाश करना, हा करिए, दुखी हुआ कर हुआ। इस प्रकार से लोग हा कर रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, सब हाय मची हुई है कि भगवान ही कृपा कर सकते हैं, तो भगवान की कृपा से ही सब कुछ हो सकता है। यह है कविता, ठीक है। तो कवि ने लोगों के आजीविका का चित्रण किसे किया है, बताया उन्होंने कि कवि ने कहा कि किसानों के पास साधन नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिल रहा है, और व्यापारी को व्यापार ठप है, नौकरों को नौकरी नहीं मिल रही है? कवि ने रावण की तुलना किससे की है और क्यों? कवि ने रावण की तुलना गरीबी से की है? क्योंकि गरीबी के नाम रावण के समान, इस पर रावण के नाम सीता को ले गया था, संसार में दुनिया में हाहाकार हो गया था। और राम भक्त संदर्भ में कवि का क्या कहना है कि राम ही इस दुखों से सबको निजात पिला सकते हैं। कवि राम भक्त है और उनकी कठिनाई में भगवान राम ही काम आते हैं। आपने जो है तुलसी हाय करने की नौबत आई, तुलसी के हाय करने की नौबत इसलिए आई क्योंकि गरीबी और भूख के कारण लोगों के लिए जीना कठिन हो गया है, मुश्किल हो गया है, ये बात है। तो और देख लो, प्रकृति और शासन की विषमता के कारणों का उल्लेख कीजिए। प्रकृति के कोप के कारण वर्षा नहीं हुई और किसान खेती नहीं कर सका, इस कारण शासन में लाचारी आ गई, न व्यापार चला न नौकरियां पैदा हुई। तुलसीदास को इस दुरवस्था में किसका भरोसा है? तुलसीदास की इस दुरवस्था में श्री भगवान श्री राम का भरोसा है। रावण की तुलना किससे की गई? रावण तुलना के नाम से गरीबी से की गई है, यह है, ठीक है। तो अगला जो पद है वो पढ़ेंगे हम, अगली क्या नाम से, जो टाइम है हमारे पास अभी थोड़ा। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो लो कहो, जोलहा कहो, जोलहा कहो काऊ, काहू की बेटी सुन ब्याह, हब काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछ सो। औ मांगी के खेब मसीत को से हो, ले बे को एक न देवे को दो। अर्थात भगवान को किसी की चिंता नहीं है, तुलसीदास जी को किसी की चिंता नहीं है, उनको तो केवल भगवान का सहारा है, भगवान का आशा है, तो उसी पे वो चल रहे हैं। धूत होता है शठ मक्कार, अवधूत होता है वितराग प्रभंस, राजपूत होता है राजपूत क्षत्रिय, जुलाहा, जोलाहा जुलाहा होता है जानते हैं आप, को मतलब कोई, और काहू मतलब किसी की, ब्याह ब्याह करना है, बिगाड़ बिगाड़ना, सरनाम प्रसिद्ध, गुलाम दास, जाको जिसे, रुचे अच्छा लगे, और खेबो खावो मस्जिद, मस्जिद देवालय होता है मस्जिद है,
और सोई वो सोना, ले वो लेना, देव देना है। दो होता है दो, दो अर्थात मुझे किससे कोई मतलब नहीं है। तो तुलसीदास जी अपने समय का वर्णन करते हैं कि मुझे तो राम का सहारा है, राम का आसरा है, राम की ने जो दे रखा है वहीं सोता हूँ, राम देता हुआ खाता हूँ, और कोई चिंता नहीं है, किसी फिक्र नहीं है। तो तुलसी दुनिया के लोगों को साफ साफ कहते हैं अपने भाषा में, अपनी वाणी से, कि धूत कहो अवधूत कहो और अवधूत कहो जुलाहा कहो कोई, फिर चाहे मुझे धूर्त कहो, धूत होता है धूत मक्कार है, चाहे लोग मुझे षट कहे मक्कार कहे है, या अवधूत, चाहे मुझे कोई योगी कहे, अवधूता योगी है, और चाहे राजपूत कहो या जुलाहा कहो है, चाहे राजपूत कहो जुलाहा कहो, चाहे मुझे कोई राजपूत कहे क्षत्रिय कहे है, और या चाहे मुझे जुलाहा जो काम से कपड़े बनाने का काम करता है, रंगाने का काम करता है, जुलाहा एक मुस्लिम धर्म के अंदर एक जो जाति होती है, तो लोग मुझे कुछ भी कहे, चाहे मक्कार कहे, चाहे क्या नाम से योगी कहे, चाहे संत कहे, चाहे जो क्षत्रिय कहे, चाहे क्या नाम से मुझे जुलाहा कहे, लोग कुछ भी कहे, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। काहू की बेटी से ब्याह न ब्याह है, मुझे किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याहना है, अतः मुझे अपने बेटे की शादी किसी की भी नहीं करना है जिससे मुझे किसी की जाति बिगाड़ सकूं है। काहू की जाति बिगाड़ न सकूं, अर्थात जिससे किसी की जाति में बिगाड़ पैदा हो, होता है ना भाई, उसने उसकी शादी कर दी, उससे उस जाति में शादी हो गई है, उसकी जाति बिगड़ गई तो पैदा हो। मैं तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचि सो कहे कछु, अर्थात मैं तुलसी तो पूरे संसार में राम के दास के रूप में प्रसिद्ध हूँ, राम का गुलाम हूँ, इसलिए मेरे बारे में जिसे जो भी कहना अच्छा लगता हो, रुचता हो, बड़े शौक से हो गए, कुछ भी बोले कुछ भी कहे, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, किसी की कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाको रुचि सो कहे कुछ हो, अर्थात जिसको जो रुचता है, जो अच्छा लगता है वही कहे, ये बात है। ओ और मांगी के खेब मसीत को सेब लेब को एक देवे को दो, अर्थात मुझे तो मैं किससे लेना है, केवल मांग के खाना है, भिक्षा में जो मिल गया वो खा लिया। मस्जिद को सेब, मस्जिद देवालय जहाँ पर लोग क्या नाम से पूजा पाठ करते हैं, मस्जिद मस्जिद इसको बोलते हैं, देवालय बोलते हैं, बोल सकते हैं उसको। तो मैं मस्जिद में सो जाता हूँ, मुझे दुनिया से नहीं कुछ लेना है, लेबो को एक, अतः मुझे किसी एक ने लेना है, और देव को न कुछ लेना है और कुछ देना है, मैं अपने ही धुन में मस्त हूँ, अपने राग में मस्त हूँ, अपनी मस्ती में मस्त हूँ, अतः मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कुछ भी कहे कुछ भी बोले, इसकी बिल्कुल मुझे चिंता फिक्र नहीं है। तो ये कविता है, 3 कविता पढ़ ली हमने है? इसके प्रश्न देख लें थोड़ा सा। तुलसी के स्वर में शोक किस कारण प्रतीत होता है, अर्थात तुलसी को अपने जीवन में जातीय अपवाद सहन करने पड़े थे, लोगों ने उनकी जाति को लेकर बहुत बड़ी बुरी बातें कही थी, उन्हें अनेक कष्ट दिए गए हैं, इस कारण उनकी वाणी में शोभ आ गया। तुलसी अपने किस रूप पर गर्व करते हैं, तुलसी अपने भक्त रूप पर गर्व करते हैं कि भगवान का भक्त हूँ, भगवान का भक्त हूँ, राम का भक्त हूँ। वे स्पष्ट कहते हैं कि तुलसी सरनाम गुलाम हूँ सराम हूँ, मैं तो हमेशा भगवान के ही सरनाम से ही उनका गुलाम हूँ। तुलसी अपने जीवन का निर्वाह किस प्रकार करते हैं, अर्थात तुलसी भिक्षावृत्ति करते हैं, जीवन यापन करते हैं, उनके पास रहने के लिए स्थायी घर नहीं है, इसलिए मस्जिद में जाकर सोते हैं। तुलसी पकड़ संते सिद्ध कीजिए, तुलसी का ग्रस्ती नहीं थे, नहीं उन्हें सांसारिक मान मर्यादाओं से कुछ लेना देना था, न उन्हें जाति की परवाह थी, न किसी के बेटा बेटी की शादी करनी थी उनको, वे किसी के अपमान करने से भयभीत भी नहीं होते थे, इसलिए वे खुलेआम कहते हैं कि जाको रुचे सो कहे कुछ कहो, अर्थात जिसको जो रुचे वो मेरे बारे में कुछ भी बोले, जिसे मेरे बारे में जो भी रुचता है वो खुलकर कहे, मैं किसी की परवाह नहीं करता, किसी चिंता नहीं करता, यह है बात। और शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए, शिल्प सौंदर्य देखें आप, भाषा में जबरदस्त प्रवाह है, शब्द निर्झर की गति से दौड़ते प्रतीत होते हैं, अनुप्रास की छटा दिखाई देती है। कहो काऊ, काहू की बेटी से बेटा ने ब्याहू, ये क्या नाम से अनुप्रास है। सरनाम गुलाम है राम को, लेना एक न देना दो मुहावरे, इस प्रयोग हुआ है, लेना एक न देना दो,
इस प्रकार से ये आपके 3 जो पद है सवैया है ये मैंने पूरे कर दिए हैं। और इसमें फिर भी कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं, आ सकते हैं मेरे पास, या क्या नाम से जो हमारा क्लास लगती है शनिवार को, उसमें आप आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको।